HPTGT कमीशन और HP टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ हम कर रहे हैं जिसमें हम फिजिक्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। द हाइट ऑफ द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज़, जो हाइट होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की वो कितनी होती है। सबसे पहले तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो क्या करते हैं, वो अर्थ के अराउंड जो है वो घूमते रहते हैं और इनकी जो हाइट रहती है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द रॉन्ग, बी रॉन्ग एंड सी इज़ द राइट आंसर। 36,000 किलोमीटर जो है हाइट पर इसको अर्थ, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ का सरफेस है तो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर ये सैटेलाइट छोड़ा जाता है, तो वो जो हाइट रहती है वो रहती है 36,000 किलोमीटर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज नॉट अ फंडामेंटल फोर्स इन द नेचर। देखो, फंडामेंटल फोर्स इन नेचर मीन्स कि जो नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर में ऑलरेडी रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी रहती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी रहती है। सो जो नहीं रहती है वो है ऑप्शन नंबर डी, टेंशन। 3, द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर। सो द स्पीड ऑफ द साउंड इन द वाटर जो है वो होती है ऑप्शन नंबर बी, 1450 मीटर सेकेंड इनवर्स। और अगर आपको पूछ लिया जाता है कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में कितनी होती है, वो भी 20 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, तो जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 343 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो ये याद रखिएगा, वाटर में 1450 और एयर में आपकी 343। कई बार यहाँ पर आंसर में 1500 भी दिया होता है, 1400 समथिंग की जगह पर। सो आप 1500 जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, क्लोज वैल्यू होगी, आप उसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए, सबसे पहले तो लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है, लाइट जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, पर किस स्पेस में, वैक्यूम में। वैक्यूम में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक साल में। सो उसी को क्या बोल देते हैं हम, लाइट ईयर बोल देते हैं। तो मैंने बोला क्या डेफिनेशन में, डिस्टेंस ट्रैवल इन द वैक्यूम। सो ये जो है वो यूनिट किसके होंगे, डिस्टेंस की यूनिट होंगे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर ऑफ द सन इज मेजर्ड विद। सो जो सन का टेम्परेचर है उसको मेज़र किया जाता है पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वेपर प्रेशर थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, प्लैटिनम थर्मोमीटर, ये तीनों ऑप्शन क्या रहेंगे, गलत रहेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। तो अगर आपको आज की क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और इंस्टाग्राम पेज को जाके फॉलो करें या ज्वाइन करें, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। 6th, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 3 kg एंड मोमेंटम 2 न्यूटन इज़। सो यहाँ पर देखिए, आपको कैलकुलेट क्या करना है। सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², और यहाँ पर एक रिलेशन होता है k इज इक्वल टू हाफ p² अपॉन m। सो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, जो आपके पास मोमेंटम है उसकी वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, एंड मास की वैल्यू कितनी है 3। सो 2 से 2 गया, सो ये जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 2/3। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2/3 इज द राइट आंसर। 7th, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5, ये 10 की पावर में है, 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट अपॉन जो गिवन लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸, एंड हमें गिवन क्या है 1.5 × 10⁸। सो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3/15। उससे भी पॉइंट जो है 1.5 जो है इसका पॉइंट हटा के ये ऊपर चले जाएगा 30, तो 15 2 ज़ा 30। सो द राइट आंसर इज़ 2। सो ये आपके पास जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है एम्पेयर आवर इज़ द यूनिट ऑफ। एम्पेयर आवर किसकी यूनिट है। सो पावर की यूनिट नहीं है, एनर्जी के भी नहीं है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 9th, द ऐसे यूनिट ऑफ कॉफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। जो कॉइल रहती है उसका कॉफिशेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है उसकी यूनिट क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए हेनरी इज़ द राइट आंसर।
लास्ट वन, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, सो यहाँ पर देखो ऑप्शन जो है वो सिमिलर ही दे रखे हैं, 9.46, 9.46, 9.46। आपको यहाँ पे पावर चेक करनी है, तो पावर भी 15 है, पर 15 क्या -15 होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।